कल की जो मिनी सीईटी थी कैसी रही, क्या स्कोर रहा, कितने बच्चों ने दी। पहला स्टेप होता है कि आप अपीयर कर रहे हो टेस्ट को। डिफिकल्ट लगी, इजी लगी, मार्क्स अच्छे आए कम आए वो बात की बात है। टेस्ट देना एक पार्ट होता है, उसका एनालिसिस करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से वो सवाल है जो हम बार बार नहीं कर पा रहे हैं, तो अब और क्या इंप्रूव करना है, क्यों मुझसे छूटा वो सवाल, पेपर का लेवल कैसे था, इतना डिफिकल्ट नहीं था पेपर। पूरे का मकसद ये है कि रिकॉल हो रहा है क्या, आप भूल तो नहीं रहे, रिवीजन हो रही है क्या, सारा जो पढ़ा था वो हमें याद आ रहा है क्या। अगर 50 के नीचे जा रहा है स्कोर, हमने पूरी पढ़ाई करने के बाद में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको सोचना पड़ेगा। तो ये था अक्टूबर का एनालिसिस। अक्टूबर में भले ही टॉपिक बहुत डिफिकल्ट थे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे रही आपकी मिनी सीईटी? कल की जो मिनी सीईटी थी वो कैसी रही, कितने बच्चों ने दी, क्या स्कोर रहा, वो सब मैं आज बताने वाला हूँ। और साथ साथ मैं बात करूंगा इस नवंबर मंथ में क्या पढ़ना है आपको, नवंबर मंथ का चैलेंज क्या है आपके लिए, राइट। तो आप सब जानते हो, है ना। जो बच्चे नहीं जानते हैं, हम मिनी सीईटी बिल्कुल फ्री लेते हैं, हर महीने लेते हैं। ये क्यूमुलेटिव सिलेबस रिवीजन करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। और हर बार मैं मंथ के शुरुआत में बता देता हूं कि मंथ के एंड में आपको क्या क्या करना है। और आपको पता है कि यार अब जो सीईटी वो 2 बार होने वाली है, राइट। सबको पता है सीईटी 2 बार होने वाली है। सो अगर सीईटी 2 बार होने वाली तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे होगा, अगर मैं पहले अटेम्प्ट में अच्छा करना चाहूँ, कंपटीशन क्या होगा। तो मैंने एक फ्री वेबिनार रखा है सब बच्चों के लिए 5 नवंबर को रात को 9 बजे, है ना, फ्री वेबिनार। तो आप फ्री वेबिनार कहाँ दोगे? गणित अंक की मिनी सीईटी नाम का एक फ्री कोर्स है। आप ऐप को डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स में आ जाएंगे और वहां पर फ्री वेबिनार होगा वेडनेसडे को रात को 9 बजे। मजा आएगा ना, सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि अक्टूबर का रिजल्ट कैसे रहा और नवंबर का चैलेंज क्या है, ठीक है। और बिफोर आई स्टार्ट भाई, आपने एमएसटी सीईटी के लिए जो हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, डेली एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को कई सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी हम रोज डालते हैं शाम में, राइट। काफी अच्छा चल रहा है, 40-50 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप अगर अभी तक इसका पार्ट नहीं हो तो आ जाइए, है ना। पढ़ाई करने का एक बढ़िया तरीका है ये। तो ये आप फॉलो कर सकते हो, फर्स्ट कमेंट में हम पिन कर देंगे इसकी लिंक। अब जो अक्टूबर मंथ में मिनी सीईटी हुई है वो कितने बच्चों ने दी है? तो इस बार मैथ्स जो है वो 1165 बच्चों ने दिया है और फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो ज्यादा बच्चों ने दिया है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैथ्स में इस बार इंटीग्रेशन था, इनडेफिनाइट, डेफिनाइट एप्लीकेशन, जो जिसकी रिवीजन भी हमने करी थी एक दिन पहले, राइट। तो टेस्ट 2 नवंबर को था, मतलब कल था, और जो रिवीजन थी हमने 1 नवंबर को फुल मैराथन करा था। मजा आया था बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। तो 1165 अगेन वो बहुत बड़ा नंबर है, मतलब ये वो बच्चे हैं जो सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है सीईटी को लेकर। तो बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि पहला स्टेप होता है कि आप अपीयर कर रहे हो टेस्ट को। डिफिकल्ट लगी, इजी लगी, मार्क्स अच्छे आए कम आए वो बात की बात है, लेकिन आप जो है बड़ी हिम्मत के साथ जा रहे हो, पेपर देख रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो, बहुत जरूरी है। तो गुड वर्क डन ऑल ऑफ यू 1165 बच्चे। जैसे ही आपने टेस्ट दिया होगा, जहां टेस्ट दिया वहीं पर वापस जाना है और वहां पर आपको रिजल्ट एंड एनालिसिस मिलने लगा होगा, राइट। तो बहुत सारा एनालिसिस की कितने लोगों ने क्या दिया, टॉपर के मार्क्स क्या है, आपके मार्क्स क्या है, पहला क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया, गलत किया, खूब बढ़िया डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिला होगा। आप सब लोग एनालाइज करो कि क्या चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, बाकी लोगों से करेक्ट हुआ है, सब दिखता है वहां पे। कितने % बच्चों ने गलत किया, कितने % बच्चों ने सही किया। आप एनालिसिस करो, क्योंकि टेस्ट देना एक पार्ट होता है, उसका एनालिसिस करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एनालिसिस करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। और एनालाइज करके पता करो कि हम कहाँ गलत है, कौन से वो सवाल है जो हम बार बार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब करके, क्योंकि हम पढ़कर यहां तक आए हैं, तो अब और क्या इंप्रूव करना है, क्यों मुझसे छूटा वो सवाल, क्यों मुझसे नहीं हुआ वो सवाल, वो देखना होगा। ये मेरे टॉपर्स है। तो मैथ्स में जो टॉपर्स रहे हैं पहले 20 या 80 के ऊपर जिन्हें मार्क्स मिले हैं, वो सारे बच्चों का मैंने यहाँ लिस्ट दिखाया है आपको, राइट। चैतन्य रेठेकर, काफी अच्छा कर रहे हो बेटा, आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो। आप कहोगे सर 97 कैसे? वो किसी एक क्वेश्चन को गलती से मैंने 1 मार्क दे दिया था, तो इसका 98 स्कोर रहा है, राइट। ये तो है, सारे 98 वाले हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। गलती से मुझसे किसी एक क्वेश्चन को 1 मार्क चला गया है, तो 99 का ये पेपर हो चुका था। इट्स ओके, लेकिन आपने बढ़िया किया। तो ये आप 91 के कारण ऐसे मतलब सर 91 कैसे मिल सकता है, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी मिस्टेक हो गई कि मैंने पेपर 99 मार्क्स का सेट किया, मतलब किसी एक क्वेश्चन को 1 ही मार्क दिया, गलती हो चुकी, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छा स्कोर, बहुत बढ़िया स्कोर रहा। तो चैतन्य रेठेकर पिछले टेस्ट में भी, अक्टूबर वाले टेस्ट में भी, सितंबर वाले टेस्ट में भी इसने अच्छा करा है। तो गुड वर्क डन, मेरी बात भी हुई है इससे एक बार, तो अच्छा कर रहे हो। अगर ऐसे चलता रहेगा, अकोला से है बच्चा, बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। नीलेश
बहुत बढ़िया 98, 97। प्रथमेश, फिर तन्मय, AK, आरिफ, योगिनी, गौरव, काव्या, देवानंद, सुतार, वेरी गुड यार, हर्षित, फिर कृष्णा, निर्जार, श्रेया, परी, आर्या, गार्गी, नाम बहुत अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है, खुडे, सार्थक, पुष्कर, गुड वर्क डन, बहुत अच्छा, क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन बड़े बड़े टॉपिक्स थे जहां आपने इतना अच्छा स्कोर किया, राइट। सो गुड वर्क डन। इसमें कई बच्चे जीटा वाले ही हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे जीटा का सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने ये क्यूमुलेटिव टेस्ट का सिलेबस रखा है, तो अच्छा कर रहे हो। लेकिन कई सारे बच्चे इसमें यूट्यूब वाले भी है जो कोई और बैच में नहीं है, जो यहाँ वहाँ पढ़ कर आ रहे हैं, तो गुड वर्क, अच्छा कंपटीशन का पता चल रहा है। ये टेस्ट ओपन रखने का यही मेरा मकसद था कि सारे बच्चे कॉम्पीट करें, पता चले कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, कितने हम अच्छे और कितने कोई और अच्छा है, ठीक है। वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो अगेन ये टॉप स्टूडेंट्स मेरे जिन्होंने 75 के अबाव स्कोर किया है, तो अगेन यहाँ पे भी चैतन्य ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तन्मय है, गार्गी है, परी है, सेम नाम जो वहां पर मैथ्स में दिख रहे थे वैसे ही बच्चे हैं यहाँ पे, तो गुड वर्क है ना। इशू, सारंगी ने मैथ्स में नहीं किया लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करा है, मैथ्स में क्या हो गया बेटा, राइट। रसिका, निर्जार, वैदिक, सार्थक, फिर वीर, सई, निकिता, शिव कुमार, कार्तिक, मनस्वी, आरिफ के दोनों जगह पे नाम है, सार्थक भी, फिर संकेत, वेदांत और प्रथमेश। सो गुड वर्क डन, ये अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बढ़िया कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो और 2-2.5 महीने मस्त तरीके से, उसके बाद फिर बोर्ड्स के बारे में सोचना। आप ऐसे ही करते रहोगे ना, आप बहुत तूफान मचाने वाले हो, ठीक है। पेपर का लेवल कैसे था, हर बार आप मुझसे पूछते हो तो मैं पहले बता दूं, पेपर का लेवल मॉडरेट है, इतना डिफिकल्ट नहीं था पेपर, ठीक है। सो PYQs रखे हैं मैंने, जानबूझ के रखता हूं मैं PYQs इस क्यूमुलेटिव टेस्ट में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हर तरह के क्वेश्चंस को रिकॉल कर पा रहे हो क्या। इस पूरे का मकसद ही है कि रिकॉल हो रहा है क्या, आप भूल तो नहीं रहे, रिवीजन हो रही है क्या। ऐसे नहीं कि भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल दिए, नए क्वेश्चंस डाल दिए, मकसद ही नहीं है। मकसद ये है कि सारा जो पढ़ा था वो हमें याद आ रहा है क्या, राइट। तो ये सोचकर ही मैंने काम करा है, ठीक है। तो अगर आपके 60 के अराउंड स्कोर्स है तो बहुत बढ़िया है, अगर 50 के नीचे जा रहा है स्कोर तो क्यों नहीं हुआ, हमने पूरी पढ़ाई करने के बाद में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, इसको सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं सर एनालाइज, अगेन 3 कॉलम बना लो, ओके। क्वेश्चन नंबर जो भी आपसे नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, रीजन क्या है ना, यस, ओके। और क्या करूंगा मैं, है ना, मेरा एक्शन क्या होगा, तो 3 कॉलम बना लो। बहुत बार तो मैं ये कहता हूं हर क्वेश्चन के लिए करो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 50 तक करो। 1 हो गया, बहुत बढ़िया। अब नहीं हुआ तो क्या हुआ, सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन एरर, जो भी है, सिली मिस्टेक, फॉर्मूला रिकॉल नहीं हुआ, है ना, कॉन्सेप्ट नहीं समझा, जो भी होगा। और फिर यहाँ पे एक्शन क्या है, तो मैं ना सॉल्व सिम क्वेश्चंस, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करो, है ना, ऐसे ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, मतलब ताकि आप इंप्रूव करो और ये 50 क्वेश्चन आपसे ठीक से हो जाए, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी हम आपको दे रहे हैं। मैथ्स का तो मैं लाइव लेने वाला हूं कल मतलब ट्यूसडे को रात को 9 बजे लाइव लूंगा, पेपर सॉल्व कराऊंगा आपको, है ना। तो मैथ्स तो हम लाइव ये मिनी सीटी को सॉल्व करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड हम सॉल्यूशंस डाल देंगे, मजा आएगा ना। और जो मेरे सिग्मा वाले बच्चे, जीटा वाले बच्चे, इस टेस्ट को आप जितनी बार चाहो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। PYQs करने हैं, क्योंकि अगर आपको सच में इंप्रूव करना है, सच में अपने टॉपिक्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, कम से कम 2-3 साल के PYQs करने हैं। 25 के भी PYQs, 24, 23 सब मैंने वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको राइट एंगल बैच में दे रखा है। हाँ, मेरे बच्चे जो है मेरे साथ उन्हें पता है, तो बस राइट एंगल बैच से जाना है और वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी काम है, सबसे बढ़िया काम है। तो ये था अक्टूबर का एनालिसिस। अक्टूबर में भले ही टॉपिक बहुत डिफिकल्ट थे, इंटीग्रेशन सबसे डिफिकल्ट लगता है हमको, लेकिन अच्छा किया आप लोगों ने, काफी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, मस्त स्कोर किया है, तो कांग्रेचुलेशंस अगेन। अब कहोगे सर नवंबर का चैलेंज क्या है, तो लेट्स गेट टुवर्ड्स नवंबर मंथ। नवंबर मंथ आ गया है, इस महीने में हम क्या करेंगे, इस महीने में क्या फोड़ेंगे, तो सिलेबस ये होने वाला है। सिलेबस हम जीटा बैच और सिग्मा बैच को अलाइन करते हुए रख रहे हैं, ऐसे चैप्टर्स जो जीटा में भी हो जाएंगे और सिग्मा में भी हो जाएंगे, ताकि सारे बच्चे कर पाए। और जो बच्चे मेरे यूट्यूब वाले हैं आपको ये कवर करने होंगे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर्स और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 3 चैप्टर है, राइट। बड़े बड़े चैप्टर्स, मस्त। वेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पूरा खास इंपॉर्टेंस इस महीने में मेरा वेक्टर्स पर होना चाहिए। पता है ना, 5-6 क्वेश्चन आते हैं वेक्टर्स पे, 5-6 क्वेश्चन अकेले वेक्टर्स पे, स्ट्रेट लाइन पे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे 1 या 2 क्वेश्चन, एलपीपी पे 1 या 2 क्वेश्चन, तो पूरा मिला के 9 से 10 क्वेश्चन का ये पूरा वीक बन रहा है, पूरा मंथ बन रहा है, राइट। तो पूरे महीने में, और हम सिग्मा में भी ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं,
हम जीटा में भी ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो आप ये प्रिपेयर करोगे और ये मिनी सीटी दोगे 3 चैप्टर्स की। वैसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ऑलरेडी हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल फिनॉल लास्ट मिनी सीटी में ले लिया, तो इस बार आगे बढ़ रहे हैं हम अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। अब सिग्मा वाले बच्चे कहेंगे हमारा तो ये नहीं होगा, आप अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीटा वालों का हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हम आगे आगे फ्लो कर रहे हैं। ऑलरेडी पिछले मिनी सिटीज में हमने बाकी सिलेबस, बाकी चैप्टर्स ले रखे हैं, राइट। आप चाहो तो पिछली मिनी सिटी दे पाओगे, हम आपको अलाउ करेंगे सिग्मा वाले बच्चों को। और यूट्यूब वाले बच्चे आपको ये तैयार करना है और ये आपका चैलेंज होने वाला है इस मंथ का। वैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, सिग्मा जीटा दोनों में यही चैप्टर्स होने वाले हैं इस मंथ में, और आपको ये एकदम स्ट्रांग करने हैं और क्यूमुलेटिव टेस्ट को मचाना है, मस्त करना है। ये सिलेबस होगा नवंबर का, ये चैलेंज होगा। तो नीचे कमेंट करके बताओ चैलेंज एक्सेप्टेड सर। सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर इस महीने का चैलेंज हम और अच्छा करेंगे, चैलेंज एक्सेप्टेड सर। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो। जितने ज्यादा बच्चे मिनी सीटी देंगे उतना कंपटीशन आपको पता चलेगा, उतना मजा आपको आएगा, ठीक है। यस, तो टेस्ट कब होगी? इस मंथ के आखिरी दिन 30 नवंबर को टेस्ट होगी, लाइव होगी, जैसे सीईटी होता है वैसे ही होगा। और उसका रिवीजन हम 29 को लाइव मिलकर गणित अंक पर करेंगे, यूट्यूब चैनल पर करेंगे। तो रिवीजन 29 को और टेस्ट 30 को होने वाला है बच्चा लोग। एकदम जैसा पेपर होता है सीईटी का उसी पैटर्न में, पेपर 1 फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के पेपर 2 मैथ्स का होता है, वही लेवल, उतने ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, उतने ही अच्छे सवाल, वीडियो सॉल्यूशंस, एनालिसिस, हर वो चीज। ऐसा कभी लगेगा नहीं कि फ्री है, लेकिन क्वालिटी में हमेशा दम रहने वाला है, राइट। तो फ्री है तो क्या हुआ भाई, क्वालिटी 100% हम देने वाले हैं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, लगे रहो। मतलब मचाना है ना तो काम करना पड़ेगा, पूरा एफर्ट देना पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।